हमारे बहुत से दोस्तों के लिए और फेलोज़ के लिए ये बात यकीनन हैरानगी का बायस होगी और वो सरप्राइज़ होंगे ये जान के कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, उसमें जितने भी कवानीन हैं उनमें से जो मोस्टली कवानीन हैं वो सारे गोरे के बनाए हुए हैं। ये सारा जो सिस्टम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो जिस चीज़ के ऊपर बेस करता है, जिस चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है, वो जो सारा सिस्टम है वो गोरे का दिया हुआ है। ये हम मुसलमानों का या पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है उन्होंने इसको जस्ट इमेंड तो किया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जहाँ पे ज़रूरी हुआ है, फिर वो किस हद तक इमेंड हुआ है ये खैर एक फर्दर डिस्कशन है, लेकिन इसकी जो बेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा गोरे का बनाया हुआ है। इसको हम इंग्लिश में पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं और उर्दू में तो आपने बहुत सी ड्रामों में, बहुत सी फिल्म्स में और बहुत सी जगहों पे सुना होगा ताज़ीरात पाकिस्तान। सपोज़ हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ये फ़िक्रा सुनने को मिलता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपको आपने फ़लाँ जुर्म किया और उसके तहत वो सज़ा दी जाती है। ये वही पाकिस्तान पिनल कोड है जिसे उर्दू में हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो इसी पे बेस करती हैं। ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है या जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, इसके जो 511 सेक्शंस हैं और इसके 23 चैप्टर्स हैं जो इनके मतलब डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर वो बेस करते हैं और उसमें स्पेसिफाई किया गया है, क्लासीफाई किया गया है मुख्तलिफ क्राइम्स को उनकी नौयत के हिसाब से। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये 1860 में जो इसका ड्राफ्ट था वो अप्रूव किया था लॉर्ड मैकॉले की कंसल्टेशन के साथ। तो अब तब से लेके अब तक ये जो है ये पाकिस्तान में यही प्रिवेल कर रहा है। 1860 आप इनमें से अगर आप ईयर्स काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने साल हो गए हैं और कितनी सदियाँ हो गई हैं। 1.5 सदी तो तकरीबन जैसे कुछ आगे पीछे जो है ये इतने साल हो गए हैं और अभी तक जो हमारा जो थिंक टैंक है, हमारी ये जो पार्लियामेंट है, वो एक ऐसा सिस्टम नहीं दे सकी कि जिसमें हम अपने मुल्क के हिसाब से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हिसाब से उसको जो कवानीन है वो उसको अमेंड कर सकें या उनको वो नाफिजुल अमल कर सकें। तो पाकिस्तान ने अपने, चूँकि ये जो कंट्री है वो मज़हब की बुनियाद पर बना है, तो इसमें अमेंडमेंट ज़रूर की गई है कि जो हमारे इस्लामिक लॉज़ हैं उनको इसमें से शामिल किया गया है। कई चीज़ें निकाली गई हैं, कई चीज़ें शामिल की गई हैं। तो ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, ये एक मिक्सचर है इंग्लिश और जो इस्लामिक लॉज़ है ना उनका ये मिक्सचर है और इसमें जो ज़्यादा परसेंटेज है वो इंग्लिश लॉज़ की है। 511 सेक्शंस हैं और ये बड़े ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हैं। इसमें जो ऑफेंसेस हैं वो बताए गए हैं, जो जुर्म हैं और उनकी जो सज़ाएं हैं उनके बारे में ब्रीफ किया गया है और ये इसको कॉम्प्रिहेंसिव लॉ भी कहा जा सकता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हालांकि 1860 को बहुत टाइम हो चुका है और तब भी जब गोरे का जो माइंडसेट था वो इस तरह का था, इतना वो कॉम्प्रिहेंसिव था कि उसने वो सारे कवानीन जो थे वो बयान कर दिए कि जिनकी जो मतलब हमें आने वाले सालों में, आने वाली सदियों में ज़रूरत पड़ सकती थी। और अगर मेरा ख्याल है कि अगर हम इस सारे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें और ख़ुद बनाने की कोशिश करें तो हम ये नहीं बना सकते। हम इतना कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो है वो नहीं बना सकते। इसका सबूत ये है कि इसके बाद हमने जो इसमें अमेंडमेंट्स भी किए हैं, इसमें जो इजाफा किया है, जो तरमीम किया है, वो भी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी वो नहीं है कंप्लीट के उसमें से कुछ ज़्यादा जो है वो चीज़ें वो हल कर सके। उसमें से अभी तक जो कॉम्प्लिकेशंस है वो एक रूटीन की बात है, वो पैदा हो जाती है। तो ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है, ये जो 1947 में जब पार्टीशन हुई थी, तो जैसे ही पार्टीशन हुई थी तो यही लॉ जो था वो इनहेरिट कर लिया था पाकिस्तान ने। तो पहले दिन से ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ड्राफ्ट किया गया, जो बनाया गया जो कानून है, वो तब से लेके अब तक वही नाफिजुल अमल है। और पीपीसी और आईपीसी, जब हम इंडिया की कुछ चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर वो आईपीसी कहते हैं, उसका मतलब है इंडियन पिनल कोड, और पीपीसी का मतलब है पाकिस्तान पिनल कोड। यानी यही लॉ जो ब्रिटिश में भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पे चूँकि सिचुएशन और तरह की है, कानून को उसका जो उनके जो लूप होल्स हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाया जाता। वहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम करता है, वुकला ठीक तरीके से काम करते हैं। लोगों का जो लेवल है डीलिंग का या लॉ की कंप्लाइंस का, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो वही लॉ इंग्लैंड में भी काम कर रहा है, यही वाला लॉज। और आप देखते हैं कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे कानून पे किस तरीके के साथ अमल किया जाता है। जब आप इंग्लैंड जाएं, यूके जाएं, तो आपकी कानून की जब आप बुक खोलेंगे तो आप ये जो कानून देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि शायद मैं पाकिस्तान का कानून पढ़ रहा हूँ। तो वही कानून वहाँ पर भी है, वही कानून पाकिस्तान में भी है। और जो आईपीसी जिसको हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, वहाँ पर भी यही कानून जो था वो इनहेरिट कर लिया गया था। तो ये मतलब इस छोटी सी वीडियो का मकसद ये था कि हम हर बात पे तनकीद भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने ये करना है। और जो इंग्लैंड का
जो बरतानिया का जो है हमारा उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको हम चैलेंज भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने इसको जो पीछे करना है और अपने तरीके के साथ अपने कवानीन बनाने हैं, लेकिन हम आज तक ये नहीं कर सके। कई साल गुजरने के बाद, कई दहाइयाँ गुजरने के बाद, तकरीबन 1.5 सदी गुजरने के बाद भी हम जो अपना कानून है वो अपनी मज़हब के मुताबिक उसको टोटली वो अमेंड भी नहीं कर सके और टोटली चेंज भी नहीं कर सके। हमारा हर सियासतदान जो है वो बाहर होता है, वो इंग्लैंड में होता है, वहीं से वो डिक्टेशन लेता है। हमारा हर जो है जुडिशल जो हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद वहीं पाए जाते हैं, और हमारे बहुत सारे जो अदारे हैं जो जिन पे हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी है वो भी रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड में ही पाए जाते हैं। तो ये बड़ा एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि ये चीज़ जो है हम इतने साल गुजारने के बाद भी बड़े बड़े ब्रेन आए हैं हमारे पास, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत अच्छा सोच भी सकते हैं, लेकिन आज तक हम उस कानून से अपने इस मुमलकत खुदादात को निजात नहीं दे सके कि हम गोरे का कानून पीछे कर दें और इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक ऐसा कोड बना सकें कि जिस पे हम मनोअन अमल भी करें और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद भी हो। थैंक यू वेरी मच।